नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में आज मैं आपको व्रत फलीभूत कैसे हो उसके बारे में बताऊंगी। व्रत का फलीभूत होना बहुत आवश्यक है। अगर आपने व्रत किया और आपको ऐसा लग रहा है कि हमने इतने व्रत किए लेकिन हमें उसका फल नहीं मिला, तो इसका मतलब आपका व्रत फलीभूत नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ, या फिर यूं कहिए कि व्रत फलीभूत कैसे होंगे, या व्रत को फलीभूत होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं आज आपको दूंगी कि हमारे व्रत फलीभूत कैसे हो और व्रत को फलीभूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि व्रत जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके इष्ट हैं, उस भगवान के प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा हो, आपकी पूर्ण श्रद्धा हो और उन पर पूरा आपका भरोसा हो। दूसरा, व्रत किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। व्रत अर्थात हमें अपने आप को उस कार्य के लिए वचनबद्ध होना है। जो भी कार्य हम करने वाले हैं उसके प्रति अगर हम स्वयं वचनबद्ध नहीं हुए तो कार्य की सफलता में कहीं ना कहीं संदेह रहता है। व्रत का जो नियम है, अगर आपने व्रत के नियमों का पालन किया तो आपके व्रत फलीभूत होंगे। अब नियम क्या होते हैं? पहला नियम यह है कि जैसे कहा कि व्रत का तात्पर्य क्या है, तो अपने आप को वचनबद्ध कर लेना। दूसरा, आपका उद्देश्य बहुत ही सात्विक होना चाहिए। आपके उद्देश्य में किसी का बुरा या किसी का नुकसान करने के उद्देश्य से अगर आपने व्रत रखा तो वह व्रत कभी भी फलीभूत नहीं होगा। हमेशा व्रत का उद्देश्य सात्विक और शुभ होना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए व्रत रख सकते हैं, अपने खुद के लिए रख सकते हैं, अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं, या समाज के लिए, देश के लिए। जहाँ तक आपकी सक्षमता है वहाँ तक आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन सब में आपका सात्विक होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो भी आपके इष्ट हैं, उन इष्ट के प्रति आप जिस तरह का भी व्रत रखने वाले हैं उसमें आप नियमित रहें। जैसे एक दिन का अगर व्रत है तो एक दिन में आपको ये सोच लेना है कि सुबह से शाम को व्रत खोलने तक आप किस नियम से रहने वाले हैं। उस नियम में आप अपने आप को बांध लें, क्योंकि नियम की बद्धता और अनुशासन ये हर व्रत में बहुत ही जरूरी है। अर्थात ये नियम तो हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है। कोई भी कार्य आप करिए, लेकिन उस कार्य में अगर आपका अनुशासन नहीं है, आपकी नियमबद्धता नहीं है, तो आपका वो कार्य कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगा। इसलिए व्रत जो कि हम किसी उद्देश्य से करते हैं, तो उस व्रत में हमारी नियमितता बहुत जरूरी है और हमारा व्रत अखंडित होना चाहिए, अर्थात कहीं भी खंड ना हो। अगर एक से ज्यादा दिन का व्रत रखना है, जैसे नवरात्रि में 9 दिन का होता है, या रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो कई लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, या फिर सप्ताह रखते हैं तो 7 दिन का व्रत होता है। तो इस तरह अगर हमारा व्रत किन्हीं दिनों से होता है, मतलब कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए होता है, तो उस समय आपको बहुत सोच समझ के व्रत का संकल्प लेना है कि आप मान लो 9 दिन का व्रत रख रहे हैं, तो 9 दिन में आपने जो भी कुछ सोचा है, जैसे एक समय आपने दूध लेने का सोचा है, तो वो नियम बरकरार रखिए।
कि एक समय दूध लेना है तो फिर ऐसा ना हो कि आज दूध लिया, कल फल लिया, परसों कुछ और लिया। ये अनियमितता आपके व्रत को फलीभूत नहीं करती। तो इसलिए जो भी आहार आपको लेना है 9 दिन तक या 7 दिन तक, या जो भी आपने जितने भी दिन का आपने व्रत रखना है, तो वो आहार के पहले आपको नियमितता रख लेनी है कि आपकी शारीरिक सक्षमता, आपकी मानसिक सक्षमता और आपके कर्तव्य पालन, क्योंकि आप गृहस्थ धर्मों में होते हुए आपको आपका कर्तव्य भी पूरा करना है। तो कर्तव्य में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए, इसका ध्यान रखते हुए हमें अपना आहार निर्धारित करना है। अगर आपके पास घर के कामों की जिम्मेदारी नहीं है तो आप सिर्फ दूध लेकर भी व्रत रख सकते हैं, अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो। अगर आपके घर में आपको शारीरिक मेहनत वाला काम ज़्यादा करना होता है और ऐसे में आहार की ज़रूरत है तो आप फलाहार भी ले सकते हैं। तो इस तरह आपको जो भी लेना है आप अपने नियमबद्धता रखिए। दूसरा है कि जो भी आप व्रत के समय विचार रखेंगे, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा दिन का व्रत रखते हैं तो निश्चित है कभी ना कभी त्रासदी भी होती है, घर में कुछ अड़चने भी आती हैं या मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। तो ऐसे में आप अपने विचारों के ऊपर, अपने मन के ऊपर और अपने व्यवहार पे पूरी तरह अंकुश रखिए। यह हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम व्रत में हैं तो हमें नियम से और अनुशासन से रहना है। हमारा आचार, विचार, व्यवहार, ये सब में कहीं ना कहीं आपका व्रत झलकना चाहिए। दूसरा, आपका व्रत कर रहे हैं इसलिए परिवार के किसी भी सदस्य को ये बार बार बताना, या मेरा व्रत है मैं ये काम नहीं करूँगी, या मेरा व्रत है मुझे इस तरह से कोई परेशान ना करे या मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो ये बातें कहकर आप व्रत का प्रोपोगंडा करते हैं। ऐसा ना करें। व्रत हमेशा गुप्त रीति से किए जाते हैं। आप अपनी जो भी साधना करते हैं उस साधना में गुप्तता का ध्यान रखें। गुप्तता का अर्थ यह है कि आप अपने घर के लोगों को पता हो, लेकिन जैसे हम 16 सोमवार का कोई व्रत करता है तो 16 सोमवार के व्रत 4 महीने तक चलते हैं। तो ऐसे में 4 महीने तक आप अपने आप को अनुशासित रखना और किसी से ना कहना बाहर, ये थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन ये जरूरी है। किसी को कहना कि हमने व्रत रखा है, हम ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, ये कहने से आपके व्रत का भंग होता है। दोस्तों, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप आपके व्रत को फलीभूत करना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन अति आवश्यक है। नियमों के पालन में एक और भी बात आती है कि आपको शुचिर्भूत रहना है, मन से भी तन से भी। एक दिन का व्रत है तो गृहस्थ जीवन में भी आपको व्यवस्थित रहना है, आपके आचार विचार व्यवस्थित रहें। और अगर एक से ज़्यादा दिन का व्रत है तो उन 9 दिनों में या 7 दिन में आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि आपके मन को और आपके तन को दूषित करे। दोस्तों, कर्तव्य पालन ये गृहस्थ धर्म का बहुत बड़ा घटक है और कर्तव्य पालन करते समय व्रत भी करना है और कर्तव्य में कहीं कमी भी ना आए, ये दोनों का समन्वय रखने के लिए जो व्रत करता है उसे बहुत ज़्यादा मानसिक रीति से तैयार होना चाहिए। और सबसे महत्व की बात, इतना सब कुछ होने के बाद भी
इतने अपने अनुशासन से रहे हैं आप, और आहार की तरफ आपने ध्यान दिया है, सब व्यवस्थित किया है, लेकिन फिर भी अगर आपका व्रत फलीभूत नहीं हुआ तो इसके पीछे एक कारण आप ध्यान रखिए कि ये कारण आपके जो इष्ट हैं, वो इष्ट ने आपका व्रत कबूल किया है, स्वीकार कर लिया है, लेकिन समय आने पर ही वो आपको इसका फल देंगे। इसलिए ये कदापि मन में विचार ना लाए कि आपका व्रत फलीभूत नहीं हुआ है। फलीभूत तो होगा, लेकिन वो समय आने पर आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए अपने इष्ट के ऊपर कभी भी संदेह ना करें। व्रत के समय कर्मकांड, ये भी एक बहुत बड़ा घटक होता है। अगर कोई व्रत ऐसा है कि जिसमें कर्मकांड आवश्यक है, तो उसकी सामग्री की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए कि जो कर्मकांड करने के लिए आपको सामग्री लगने वाली है, वो सामग्री भी अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी की हो। मतलब ऐसी, जैसे फल लाते हैं, कई बार देखा गया है कि भगवान को फल चढ़ाने हैं तो कुछ भी ला के रख दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। हम भगवान के लिए कोई चीज करते हैं तो हमेशा अच्छी उच्च दर्जे की ही वस्तु रखें। जो भी सामग्री आप लाएंगे, फल लाए, फूल लाए या प्रसाद रखें या जो भी कुछ रखें, हमेशा सामग्री की उच्चता ध्यान में रखें और उसकी श्रेष्ठता हो। कई बार देखा गया है कि कर्मकांड की ही एक बात बता रही हूँ कि जैसे सामान में सुपारी का बहुत महत्व होता है कर्मकांड के पूजा में। तो सुपारी अगर घर में पड़ी हुई हो तो वही रख दी जाती है। ये बहुत ही गलत काम है। हो सकता है वो पुरानी सुपारी, अगर उसमें कहीं छेद हो गया हो या वो अंदर से खराब हो गई हो, और ऐसी वस्तु को पूजा में रखना आपकी पूजा को फलीभूत नहीं होने देता। इसलिए कर्मकांड के साथ अगर आपको पूजा करनी है, व्रत करना है, तो आप सामग्री का भी ध्यान रखिए। सामग्री में जो भी फल, फूल, सुपारी या जो भी उसका सामान आता है, उन सब में एक बार ये ध्यान दे दे कहीं कोई अवांछित वस्तु उसमें ना चली जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, उनका ध्यान रखिए। इसी तरह व्रत में दीपक जो हम चलायमान करते हैं, दीपक को जो हम प्रज्वलित करते हैं, तो उस दीपक को कहाँ रखें, और बीच में, पूजा के बीच में दीपक बुझने ना पाए। इसलिए दीपक में घी या तेल जो भी आप लगाएंगे उसमें इतना रखें कि आपकी पूजा होने तक वो प्रज्वलित रहे। और पूजन सामग्री में गलती से भी अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। अगरबत्ती निषेध है। आप शास्त्र में पढ़ के देखेंगे, उसमें भी यही लिखा हुआ आपको मिलेगा कि धूप और दीप लगाएं। धूप अर्थात गीला धूप भी लगा सकते हैं या सूखा धूप भी लगा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। वो आपके व्रत को फलीभूत नहीं होने देगा। दोस्तों, व्रत के बारे में जो भी मैंने बताया है, उसके बारे में अगर आपको कोई संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। व्रतों की महिमा में अब हम आगे दूसरे व्रत के बारे में बताएंगे, जो कि आगे व्रत किस पद्धति से किया जाता है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।